जय श्री राम। नजर हमारी क्राइम का आज दूसरा एपिसोड है और आज का जो शीर्षक है हमारा वो शीर्षक है कमलेश हत्याकांड। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको पूर्व में भी बताया था कि क्राइम की खबरें देने की सबसे बड़ी कारण ये रहा कि कहीं न कहीं आज हमारे समाज में, हमारे देश में कहीं न कहीं छोटी-छोटी गलतियों से क्राइम हो रहे हैं। तो आज का मेरा ये जो दूसरा भाग है, इसके कहानी का शीर्षक मुख्य बिंदु है कमलेश हत्याकांड। कैसे होता है और एक सिर्फ जमीन और जवानी के चक्कर में कैसे लोग छोटे से अपराध से बड़े गुनहगार तक हो जाते हैं। एक कमलेश की जो फैक्ट्री थी उस पर मुनीम, जो मुनीम था, उस मुनीम का कमलेश की पत्नी के साथ अवैध संबंध हो जाता है और फिर धीरे धीरे दोनों के बीच रिश्ता बढ़ते जाता है और एक खौफनाक हत्या का षड्यंत्र रचा जाता है। इस वारदात के अंदर सबसे पहले जो किरदार है वह कमलेश, उसकी पत्नी और कमलेश का मुनीम। दोस्तों, ये सच्ची कहानी है राजस्थान के सोजत थाना क्षेत्र से नेशनल हाईवे नंबर के आसपास बेरा छेलाबा का अरठ सरहद में पिछले दिनों एक युवक की हत्या हो जाती है। हत्या का पर्दाफाश करने हेतु मृतक की पत्नी व मुनीम, जो पुणे जंक्शन से दस्तयाब कर गिरफ्तार किया जाता है। एएसपी विपिन शर्मा ने बताया कि सोजत निवासी कमल उर्फ कमलेश कल्लाड़ पुत्र जेठाराम बागेलाव की पाड़ की उसकी पत्नी सुक्किया देवी, पत्नी का नाम है सुक्किया देवी, वे मृतक के मुनीम का नाम है अशोक सिरवी, जो दीनावास के रहने वाले हैं। सुक्किया देवी और अशोक सिरवी के बीच में अवैध संबंध हो जाते हैं और उन अवैध संबंधों के चलते वे उनके एक आरओ प्लांट था, फैक्ट्री, आरओ प्लांट की थी फैक्ट्री। उस फैक्ट्री पर जो मुनीम का काम करता था वह अशोक कुमार। अब होता क्या है, अशोक कुमार की जो नियत होती है वे उसकी पत्नी सुक्किया देवी यानी कमलेश की पत्नी सुक्किया देवी के ऊपर उसकी नजर होती है और उसकी नजर के साथ साथ उसका जो फैक्ट्री यानी कि आरओ प्लांट जो होता है, पानी का प्लांट, उसके ऊपर भी उस अशोक कुमार सिरवी की नजर होती है। अब उस पत्नी यानी कि कमलेश कुमार की पत्नी और अशोक कुमार के बीच में जो अवैध संबंधों का सिलसिला स्टार्ट होता है, परंतु यहाँ पे देखने वाली बात यह है कि अशोक कुमार की नियत कमलेश कल्लाल की पत्नी के साथ साथ उसकी जमीन, उसकी फैक्ट्री, उसका बिजनेस के ऊपर भी थी। उस नियत से उसने सुक्किया देवी के ऊपर उसने इस प्रकार की अवैध संबंधों के चलते, अब होता क्या है, आरओ प्लांट पर मालिकाना हक काबिज करने की नियत से
अशोक कुमार ने कमलेश कुमार पर धारदार हथियार से वार कर दिया और उसकी हत्या कर दी गई। उसके बाद शव को एक बेरे पर यानी कि आसपास में एक जंगल की तरफ जहां पे कोई आता जाता नहीं है, उस जगह पर मात्र 3 फीट गहरा गड्ढा, 3 फीट गहरे गड्ढे को खोदकर उस शव को वहां पे दफना दिया जाता है और दफना करके वे दोनों के दोनों फरार हो जाते हैं। अब होता क्या है, मृतक का एक पांव जो होता है, एक पांव और एक घुटना और हाथ की कुछ अंगुलियां जो बाहर दिख रही होती है। अब समय व्यतीत होता जाता है और वहां पे कोई आते जाते तो है नहीं, लेकिन इसी बीच वहां पे पशुओं के चरने की जगह होती है, तो एक चरावा जो होता है, जो बकरियां भेड़ बकरियां चराने वाला चरावा जो होता है, वह धीरे धीरे वहां पहुंच जाता है और वे वहां पहुंचने के बाद में पुलिस को एक सूचना देता है और वे बताता है कि जंगल के अंदर एक व्यक्ति जो कि जमीन में दफनाया हुआ है। इस पर पुलिस की टीम सक्रिय होकर तथा सनसनीखेज हत्या की वारदात का पर्दाफाश करने के लिए पुलिस टीमों का गठन करती है। अब जांच पड़ताल के बाद में मृतक कमलेश कल्लाल की हत्या 9 फरवरी रात को होती है। 9 फरवरी रात को कमलेश कल्लाल की हत्या होती है। इस दौरान मृतक की पत्नी व मुनीम दोनों एक साथ मृतक की स्कूटी लेकर फरार हो जाते हैं। समय व्यतीत होता है। वारदात के बाद सोजत चौकी प्रभारी वेदपाल सिरवी पुणे पहुंचते हैं और सुकिया देवी व मुनीम अशोक कुमार सिरवी को दस्तयाब कर सोजत लाया जाता है। उसके बाद कमलेश कल्लाल की हत्या करना कबूल कर दोनों आरोपियों को गुरुवार न्यायालय में पेश कर दिया जाता है। दोनों गिरफ्तार होते हैं, न्यायालय में पेश होते हैं। उसके बाद पुलिस इस मामले में आरोपी बागेलाव पाल सोजत निवासी मृतक की पत्नी सुकिया देवी व मुनीम दीनावास निवासी अशोक सिरवी पुत्र कालूराम को गिरफ्तार करती है। दोनों के गिरफ्तारी के बाद पता चला कि पुलिस ने जो सुराग संभाले वो अवैध संबंध और आरोप प्लांट पर कब्जा करने की नीयत से उसने इस हत्या को अंजाम दिया है। दोस्तों, मेरा आप लोगों से यही निवेदन है कि एक जरा सी गलती, एक जरा सी सोच के चलते कमलेश आज इस दुनिया में नहीं है और उसकी पत्नी सुकिया देवी एवं मुनीम अशोक सिरवी आज थाने की सलाखों के पीछे है। गुनहगार कितना ही शातिर क्यों ना हो, लेकिन उसका गुनाह कहीं न कहीं जरूर पकड़ा जाता है।